नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। आज दोस्तों इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स सैलरीड पर्सन है वो कैसे ई फाइलिंग कर सकते हैं। खुद आपको किसी सीए की ज़रूरत नहीं है, किसी अदर्स की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठे मोबाइल हो और चाहे आपके पास पीसी हो, आप आराम से रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसको ITR 1 बोलते हैं। तो आज मैं सैलरीड पर्सन के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से ITR रिफिल करेंगे और आपको आसानी से इसको ये फिलिंग कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ई फिलिंग के लिए आपको ई फिलिंग साइट पे आना होगा। इनकम टैक्स ई फिलिंग साइट जो है ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इस साइट पे आपको आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन हेयर पे क्लिक करोगे तो आपके यूज़र आईडी मांगेगा, तो आपको यूज़र आईडी पर यहाँ पर आपको यूज़र आईडी आपकी लिख देनी है। यूज़र आईडी के अंदर आपका क्या होगा आपको बता दूँ, आपका पैन नंबर ही आपका यूज़र आईडी होगा। और इससे पहले मैंने एक पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने होंगे, वो सब चीज़ें आपने तैयार कर। इसकी जो फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप सबसे पहले यूज़र आईडी आपका डालें, और अगर आपको यूज़र आईडी है तो आपका पैन नंबर है लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड पे। जैसे आप जाओगे तो फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न्स फॉर्म ये दिखाई देगा आपको। तो आपको फिलिंग करना है, इस पे जाना है, और यहाँ ना जाकर आपको इस पे ई फिलिंग साइट पे भी जा सकते हो। यहाँ आपको साइड में अपना नेम वगैरह दिखाई देगा, और इसमें कुछ लॉगिन टाइम पीरियड होता है। इस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली अगर आप काम नहीं करते हो तो ये लॉग आउट हो जाता है। तो आप ई फिलिंग साइट पे जाओगे, यहाँ आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पे आप आओगे। इनकम टैक्स रिटर्न पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपका पैन नंबर दिखाई देगा, और यहाँ आप असेसमेंट ईयर एक अगला वर्ष होता है। जिस प्रकार से 19-20 फाइनेंशियल ईयर के आप ई फिलिंग कर रहे हो, तो 20-21 यहाँ पर असेसमेंट आपको सेलेक्ट करना है। ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए, और ई फिलिंग के लिए आपको ओरिजिनल रिवाइज जो ओरिजिनल आपको करना है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। सबमिशन मोड के अंदर आपको प्रिपेयर सबमिट ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो नीचे कुछ इंट्रैक्शन आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देंगे। आधार नंबर वगैरह ई फिलिंग में आपने कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, और नीचे आपको यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर दिखाई देंगे बैंक की। तो आप किस अकाउंट नंबर पे आपको परिवैलिड आपको इस पे करना है, तो आपको इस पे आप इन पे क्लिक करके जिस पे आपको रिफंड करवाना है उस पर क्लिक करते हुए आप इसमें कंटिन्यू हो जाएं। जैसे आप कंटिन्यू होंगे तो ये आपको मतलब पूछ रहा है कि आप का जो डाटा ऑलरेडी सेव है उस डाटा को आप सबमिटिंग करना चाहते हो, इसके लिए एग्री हो कि नहीं हो, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद कंटिन्यू हो जाना है। जैसे आप कंटिन्यू जाओगे तो आपकी ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको ITR रिफिलिंग फॉर्म बोलते हैं। और ये आप ध्यान से देख सकते हो, ऊपर इसमें दे रखा है कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि इंडियन रेजिडेंट के लिए, और जिसकी इनकम जो 50 लाख रुपए तक है उसके बारे में सैलरीड पर्सन, या फिर प्रॉपर्टी या अदर्स सोर्स इंटरेस्ट वगैरह जो भी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, यानी 5000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम तक है, या फिर आप सैलरीड पर्सन हो, इस प्रकार की इनकम है तो आप यहाँ पर करेंगे। तो ये फॉर्म आपको दिखाई देंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन सबसे पहले दी होगी, इसको आपको पढ़ लेना है, पढ़ना चाहते हो तो। उसके बाद पार्ट आपका इसमें जो टोटल अपन बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफ़ी लंबा लग रहा है आपको फॉर्म, लेकिन आपको इस फॉर्म के अंदर जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर इसमें बता रखा है कि कैलेंडर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, और बैक स्पेस वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और एडिंग के लिए आपको ऐड न्यू बटन पे आपको क्लिक करना होता है, और अगर किसी प्रकार के आपको इस प्रकार के डेट और ये दे रखा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे अपन आ जाते हैं, पार्ट ए। इस ऑप्शन पे जैसे आओगे तो ऑटोमेटिकली कुछ डाटा इसके फील्ड आएंगे ऑलरेडी, वो आपके फील्ड आप देख सकते हो। इससे पहले आपको एक चीज़ और जानना जरूरी है, क्योंकि आपको फॉर्म 16 चाहिए सबसे पहले। तो फॉर्म 16 के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपने जो फॉर्म 16 आपका तैयार किया है
वो फॉर्म 16 के बारे में आपको बता दूं। तो दोस्तों फॉर्म 16 के अंदर आपको सीए के थ्रू मिलता है या आपने खुद में आपके जो टैक्स डिडक्टर है उन्होंने जनरेट किया है, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। जो इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। तो पार्ट ए में आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन होगी, साथ में आपके डिडक्टर के जो पैन नंबर होंगे और पैन नंबर अगर अवेलेबल है तो इस प्रकार से होंगे और आपके पैन नंबर होंगे और यहाँ रेफरेंस नंबर वगैरह ये डिटेल्स होंगी। आप यहाँ से ध्यान से देखें, इसमें आपका क्वार्टरली 3rd और 4th इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पर आपका जो है अगर एक ही डीडीओ के अंतर्गत आप हुए हो तो आपका क्वार्टरली 1st, 2nd, 4th इस प्रकार से दिखाएगा। ठीक है, यहाँ आपका टैक्स की डिटेल जो है वो दिखाएगा और ये आपका ट्रेस का फॉर्म है। ठीक है, अब पार्ट बी की बात करें तो ये पार्ट बी का है, जिसमें आपका सैलरी के अंदर जो डिटेल आपने अवेलेबल कराई आपके टैक्स डिडक्टर को वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी तब होगा जब आप दिखाई तब देगा इसमें, तब आपकी पूरी डिटेल्स आप अगर प्रोवाइड करा देते हो अपने टैक्स डिडक्टर को, तब आपको ये दिखाई देगी जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है ग्रॉस इनकम, टोटल सैलरी, ये A to Z जैसा फॉर्म आपको मिलेगा इसमें इनकम टैक्स के अंदर ITR रिफिलिंग वैसा का वैसा फॉर्म और सारी इसमें जो सेक्शन लगे हुए वो सारे इसमें आपको इस प्रकार से दिखाई दे। इस फॉर्म का अपन यूज़ करेंगे, तो इस फॉर्म को यूज़ करते हुए अपन रिफ़िल करते हैं, चलते हैं साइट पे। तो इस पर आप देखते हैं कि देखिए सबसे पहले आपकी इंस्ट्रक्शन इसमें देख लीजिए और प्रीफिल डाटा जो है उसमें कोई अगर गलती है तो आप इसको सुधार भी सकते हो। ठीक है, ये डाटा आप देखते हुए यहाँ थोड़ा सा आप आ जाएं। यहाँ आप देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे में सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर आप जिस भी कैटेगरी की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, पब्लिक सेक्टर या नॉट अप्लीकेबल, मतलब फैमिली पेंशन के लिए जो भी है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको फील्ड USA इसको यहीं पर आपको रखना है और इसमें आपको जो है मतलब आर्टिकल 139 से ऑन बिफोर ड्यू डेट है भर रहे हैं अपन, तो इसलिए ये आपका इसी का आएगा। इसमें थोड़ा सा ये अब की बार नया जोड़ दिया गया है दोस्तों रिटर्न के अंदर, आर यू फिलिंग से, यानी ये पूछ रहा है कि आपकी जो रिटर्न्स आप जो फाइल कर रहे हो इसमें आपकी जो इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कुछ है कि नहीं है, उसके बारे में इसने पूछा है। तो आप इसको अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको नो कर दे। तो मोस्टली कि सैलरीड पर्सन के लिए नो ही होगा और फिर उसके बाद में इसको नीचे से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये नेक्स्ट बटन जो आ रहा है, ऊपर से ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो। इसको नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट बटन पे आ जाओगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपका सेकंड पार्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, इनकम और टैक्स के बारे में। तो ये आप देखिए यहाँ से B1 ग्रोस सैलरी के बारे में पूछा गया है, ये ऑटोमेटिक आएगी। ABC ये इसको कैलकुलेट करेगा यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा, आपको फॉर्म 16 देखना होगा। तो फॉर्म 16 के बारे में आपको बता दूं, अभी आपने जो फॉर्म 16 देखा था उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट बी हमारा हमने ये देखा था, पार्ट बी देखिए, इसमें टोटल इनकम जो है ग्रोस से जो सैलरी प्रोविजन के लिए 6,19,098 है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है आपकी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आपके जो DDO है उसको अगर प्रोवाइड कराई है तो आपकी दिखाई देगी सही, नहीं तो आपकी इसमें आपको कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। इसकी जो इनकम है वो आपकी ये आपकी 6,19,098। ठीक है, इसको आप देख लें यहाँ से, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिक ग्रोस सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा आपके जैसे वैल्यू पे सेक्शन 17 की कोई हो तो प्रॉफिट अदर प्रकार की सैलरी का हो तो आपको यहाँ करना है। यहाँ जो आपका आ रहा है नेचर ऑफ एग्जाम्पशंस, इस एग्जाम्पशन में आपको ध्यान देना है कि अगर आपका मेनली क्या होता है HRA का, तो HRA के एग्जाम्पशन आप अगर चाहते हो, आपने लिया है तो इसमें एग्जाम्पशन के अंदर आप यहाँ इसमें HRA का भरेंगे या इन्हें अदर करेंगे। इस प्रकार के कोई अदर एग्जाम्पशन जो आपको मिलते हैं जैसे ट्रेवलिंग के लिए या अदर अलाउंस वगैरह आपके मिलते हैं तो आप इसको फिलिंग करेंगे और नहीं तो इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। मेरे लिए लागू नहीं है लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। ये नेट सैलरी कैलकुलेट करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है इसलिए, और एग्जाम्पशन होता तो यहाँ पर एग्जाम्पशन आपको करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये नेट सैलरी आ जाएगा, फिर उसके बाद डिडक्शन आ जाएगा 50,000 का। ये आपका अकॉर्डिंग टू आपके जो वो आ रहे हैं, ये देखिए आप इसमें 50,000 का एग्जाम्पशन आ रहा है, 16 इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी जो इनकम है इसको मैच करते हुए जाएगा।
जैसे आप इसको करोगे तो मैच करते हुए इसको जाएगा। अगर आपने सही से आपने अपने टैक्स डिडक्टर को अवेलेबल कराए डाटा, तो ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे देखिए टैक्स प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी कोई है आपकी तो इसको करें, और नहीं है तो आप इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड आप कर सकते हो। और उसके बाद में नीचे जो दोस्तों है ये हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित है। फिर आपका B3 है इस इनकम अदर सोर्सेज। अगर अदर सोर्सेज की इनकम है, सेविंग की है, डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, फैमिली है, एनी अदर है, तो मेरी एनी अदर इनकम थोड़ी है तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ अमाउंट लिखेंगे और यहाँ इसका आप थोड़ी इसके बारे में बताएंगे किसकी है आपकी। जैसे कि ये मैंने दिखा रखी यहाँ पर एनी अदर, तो इस एनी अदर को मैं यहाँ पर इसमें शो कर देता हूँ। यहाँ मैंने शो कर दिया और इस पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके अलावा अगर और कोई है तो इसको ऐड भी कर सकते हो। यहाँ से ऐड बटन जैसे आप करोगे तो दूसरा कॉलम आपका यहाँ पर हो जाएगा, और इसको डिलीट करना चाहो तो इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपकी इनकम शो हो जाएगी टोटल, और उसके बाद नीचे ये आपकी इनकम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, और फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपका जो पार्ट C है वो आपका टोटली जो होता है वो आपका डिडक्शन से संबंधित होती है कि कितनी आपने सैलरी के अंदर कटौतियाँ करवा रखी है। और ये बीच में आपको और बता दूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है बीच में C आपका, उस पार्ट C के अंदर आपको 16 नंबर फॉर्म देखते हुए, कभी कभी 16 नंबर फॉर्म होता नहीं है आपके पास, तो आपने जो कैलकुलेशन कर रखा है, जो कटौतियाँ करवा रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ना है। इस 80C के अंदर आपको एन्युटी इनकम या फिर आपने प्रोविडेंट फंड, LIC या अदर कोई इक्विटी ले रखी है, शेयर वगैरह ले रखा है, तो आप इसमें टैक्सेबल जो इन फ्री हो तो उसके लिए आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो जैसे अपन फॉर्म 16 में देखते हैं तो आपका ये जो है 80C के तहत ये राशि आती है, ये टोटल यहाँ पर हो रही है। तो ये 31,780 रुपये है, तो अपन यहाँ पर फिलअप करते हैं 31,780। तो ये आपका यहाँ पर सिस्टम जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कितनी छूट मिलनी चाहिए। तो ये इतनी 100% छूट मिलेगी। ये मैं बता रहा था आपको कि ये आपको कोरोना की वजह से, यानी कोरोना महामारी आई, इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस पीरियड के दौरान किया है, 1/4/2020 से 31/7/2020 के बीच में किया है, तो इसको आप क्लेम कर सकते हो। यस आप लिखेंगे, जो कि आपके डिडक्शन अंडर पार्ट B चैप्टर 6 से A के अंदर आएगा आपका। और नहीं किया है तो आप नो भरें। तो अगर यस करेंगे तो आपका जो ये शेड्यूल है वो DI के अंदर आ जाएगा। DI कहाँ आएगा? ये शेड्यूल जो आपका इसमें जो शेड्यूल नया जोड़ा गया है, ये शेड्यूल DI, इसमें आपका आएगा। यस करोगे तो आपको फिलिंग करना होगा, और नहीं है नो करोगे तो वो ऑटोमेटिक हाइड मिलेगा आपको। फिर 80CC के अंदर अगर आपने पेंशन फंड का अदर कोई कंट्रीब्यूशन किया हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो है 80CCD 1 के अंदर है 52,284, ये आपका NPS का है। तो NPS जो एम्प्लॉय द्वारा डिडक्शन कराई गई है वो राशि यहाँ पर शो हो रही है। और 80CCD 2 के अंदर ये एम्प्लॉयर द्वारा की गई है वो राशि है। तो आप इस राशि को 52,284 जो राशि आपकी, ये यहाँ पर आप फिलिंग कर देंगे 80CCD 1 के अंदर 52,284। ठीक है, 80CCD 1 ये नीचे वाला जो है CCD 2, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर द्वारा जो काटी गई है वो राशि है। तो आप यहाँ पर ये राशि आप यहाँ पर डिपॉजिट के रूप में यहाँ पर आप लिख देंगे तो टोटल डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने जो एम्प्लॉय सेल्फ कोई दूसरा Tier 2 के अंदर आपने कर रखा है तो आप इस कटौती को यहाँ पर भी दर्शा सकते हो। ठीक है, ये आपने दर्शा दिया। इसके बाद में आपको नीचे जो है ये डिडक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से संबंधित, और फिर आपका यहाँ पर अगर आपने इंटरेस्ट वगैरह ले रखा हो, इंटरेस्ट लोन वगैरह अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए ले रखा हो तो इसको यहाँ पर आप शो करेंगे। और ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, 80G डोनेशन आपने अगर किया हो किसी संस्था में तो उससे संबंधित है। तो इसके लिए आपको फिलिंग के लिए ये अलग से भरा जाएगा। तो इस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटो जो है वहाँ पर आप चले जाओगे तो वहाँ से आप भर सकते हो। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर अगर मैंने कोई किया है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने एम्प्लॉयर को पहले से दिया हुआ है प्रोवाइड करे राशि और नहीं कराई है तो आपको ये राशि सेम ऐसे ही दिखाई देगी। एक बात और बता दूं आपको कि कोरोना महामारी में जो आपका फंडिंग हुई है
यानी एक्स्ट्रा आपने किया है वो आप इस पीरियड के दौरान भी ले सकते हो, क्योंकि ये पीरियड है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट कर रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए, कोरोना फंड के लिए अगर आप करना चाहो तो भी आप इसको ले सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर वो शो करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर शो करेंगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके इस 80G के अंदर चला जाएगा। तो इसमें 100% डिडक्शन वाली जो है, यानी 100% डोनेशन में छूट देने वाली है, वो तो यहाँ पर आएगी, और 50% वाले जो डोनेशन वाली जो संस्था है वो इसमें आएगी। और ये आप इसमें क्या क्या भरना होगा, नेम ऑफ डोने यहाँ पर भरना होगा, किस संस्था को आपने दिया, एड्रेस भरना होगा, सिटी, और यहाँ पर उसका सिलेक्ट कोड, स्टेट का कोड सिलेक्ट करना होगा, पिन कोड भरना होगा, यहाँ पर पैन ऑफ डोनी। तो पैन ऑफ डोनी अगर आपके पास जिस संस्था को आपने किया उसका पैन नंबर आप यहाँ पर शो करना होगा। अगर पैन नंबर गवर्नमेंट संस्था को आप कर रहे हो, जैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल के अंदर आपने पैसा डोनेट किया और उसका आपके पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, वैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल का जैसे आप रिसिप्ट कंट्रीब्यूशन देते हो तो उसके तुरंत बाद में आपको जनरेट हो जाती है, उस पर लिखा जाता है पैन नंबर का, पैन नंबर मिलता है। और किसी संस्था का अगर आपके पास पैन नंबर नहीं हो तो आप गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट के लिए बता रहा हूँ, तो आप ये इस प्रकार से लिखेंगे जी 5 बार और 000G, ये पैन नंबर आप अवेलेबल करा सकते हो, ठीक है। और अगर फंड नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट इसको सेव कर दें। और फिर आप टैक्स कंप्यूटेशन में अगले कॉलम में चले जाएं। अगले कॉलम में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे रेंट पेड का 80G की अलग है ये सिस्टम, और यहाँ पर आपका साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में अगर आपने किया तो इस पर आपको यहाँ पर भरना होगा। और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की केस में आपको इसमें भरना होता है। तो सीनियर सिटीजन आप हो ही नहीं थी, इसलिए नो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आप देखें इसमें एग्जाम्पशन ऑफ इनकम एक्सीड 5000 अदर ITR, तो इसको दूसरी एग्जाम्पशन जैसे आप लेना चाहते हो, इसमें क्या आएगा आपका, ये जैसे सुपर एनुएशन का, प्रोविडेंट फंड का, या दूसरा कोई भी इसमें छूट लेना चाहते हो तो इसको आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन ले सकते हो। और अब आपको यहाँ पर रिबेट कितना है टैक्स वो, और टैक्सेबल इनकम कितनी है वो, आपकी टैक्स कितना बना वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ें देखते हुए इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, एजुकेशन सेस के लिए ये सारा आपको दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप मिलान कर सकते हो जिस प्रकार से आपका यहाँ पर टैक्सेबल इनकम जो है वो 482,750 136,348 की आपको टोटल डिडक्शन है। तो 136,348 आप मिलान कर सकते हो, 136,348 482,750 टोटल इनकम हो गई, ठीक है। इसको आप सेव करो। सेव करने के बाद में आप इसमें भरते हुए नेक्स्ट में बढ़ जाओ। जैसे ही नेक्स्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो है जितना आपने टैक्स कटाया वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। और आपके अगर 2 DDU हैं, यानी कि 2 आपके एम्प्लॉयर हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र हो गया हो या और कोई कारण हो सकता है, तो आपका टैक्स से यहाँ पर दोबारा से दूसरे को ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो अगर आपका 2 डिडक्शन हुए हैं। ये करेंगे। फिर आपके TDS 2 जो है टैक्स डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम इनकम अदर दैन सैलरी, सैलरी के अलावा अगर कोई आपका सोर्स है तो आप इसको यहाँ पर दर्शाएंगे। इसके अलावा TDS डिडक्टेड एट सोर्स 16C फर्निश्ड, तो इसको यहाँ पर दर्शाएंगे। ये अलग अलग हैं, तो आपको सैलरीड के लिए आपको TDS 1 में दर्शाना है, और यहाँ पर आपका काम फिनिश हो जाता है तो आप इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट में चलेंगे। जैसे आप नेक्स्ट में जाएंगे तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आपका टैक्स दिखा देगा कि आपका टोटल क्लेम टैक्स कितना है, और आपका जो टैक्स होने के बाद में टोटल जो आपको रिफंड है वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान से आपको देखना है। और जिस प्रकार से ये अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अकाउंट को मुझे डिलीट करना है, क्योंकि अकाउंट मैंने बंद करवा दिया, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके और मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अकाउंट मेरा रह जाएगा। इस अकाउंट के अंदर रिफंड जो है पेमेंट आएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे कि यहाँ आप खुद भर रहे हो या रिप्रेजेंटेटिव द्वारा भरा रहे हो, इसको सेल्फ करेंगे। और यहाँ आपका जो स्थान है वो आप यहाँ पर रिफिल करते हुए जहाँ से आप भर रहे हो, और यहाँ आपको एक वेरीफाई करना होगा कि आप पहले ऑप्शन में दिखा रहा है कि आप तुरंत इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो, ई वेरीफाई करना चाह रहे हो बैंक अकाउंट या आधार या डीमेट्स या डिजिटल सिग्नेचर किसी से भी, और या फिर आप 120 दिन बाद में
फिलिंग करने के 20 दिन बाद में 120 दिन बाद में इसको ई वेरीफाई कर सकते हो, या इसको ई वेरीफाई जो है इसको आपको इस एड्रेस पे आपको इस कॉपी को भेजना है। तो हम मोस्टली इसी को यूज़ करना है। पहले को आप यूज़ करके इसको सेव एंड ड्राफ्ट को क्लिक कर दो और नेक्स्ट पे चले जाओ। जैसे नेक्स्ट पे जाओगे तो ये मैं आपको दिखा रहा था DI, जो कि आपको कोरोना काल के अंदर 1/4/2020 से 31/7/2020 के अंतर्गत आपने अगर कोई किया है तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अगर किया है तो वहाँ पर आपको पहले यस करना होगा। यहाँ यस करने के बाद जैसे आप यहाँ पर यस करोगे तो जैसे यहाँ पर आपने नो कर रखा है, यहाँ पर आपने यस किया तो यस करने के बाद में ये जो कॉलम है आपके वो आपके ऑटोमेटिक इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें आपको और ऐड करना होगा कि इस काल के अंदर आपने कितना फंड इसमें से किया, वो आप यहाँ पर ये कॉलम जो दिखाई दे रहे हैं इस कॉलम में आपको ऐड करना होगा, ठीक है। और अगर नहीं किया हो तो यहाँ पर आपको नो करने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कर ली। अब आप देखें यहाँ पर अपन आ गए टैक्स डिटेल में। टैक्स डिटेल में आने के बाद में शेड्यूल में आ गए 80D के अंदर। ये थोड़ा सा आप ध्यान देने वाली बात है। 80D के अंदर आपको क्या करना है कि ये सीनियर योर फैमिली मेम्बर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज़ ए सीनियर सिटीजन, आप हो या नहीं सीनियर सिटीजन के अंदर आते हो, इसको आपको यस या नो जो भी करना है। और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित आप 10,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हो अगर आपने कोई पॉलिसी करा रखी है। इसको ही आपको यस या नो करना होगा और इसको आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर दोगे तो ये डाटा आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में आप नेक्स्ट पे और चले जाओगे। नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया डोनेशन वाला, तो यहाँ पर आपने अगर कोई डोनेशन दिया है किसी प्रकार का ज्ञान संकल्प पोर्टल या अन्य कोई भी संस्था को गवर्नमेंट के अलावा, तो आप यहाँ पर करेंगे। तो आपको ये डोनेशन करने से पहले जानना होगा कि वो आपकी संस्था 100% एग्जाम्पशन है टैक्स से या 50% है। और लास्ट शेड्यूल जो आपका यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो आपका साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई पैसा डोनेट किया है तो इसमें आपको लगाना है और इसको करना है सेव। जैसे आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद में आप पूरा काम आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर प्रीव्यू में आप देखोगे, प्रीव्यू सबमिट में देखोगे तो यहाँ पर आपने अगर कुछ छोड़ दिया है तो ये आपको कुछ ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक ले जाएगा, और नहीं छोड़ा है तो इस प्रकार से आपके आएगा। इसको आपको ओके करना है और जैसे आप ओके करेंगे तो ITR का फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने तैयार हो जाएगा। ये आपका प्रीव्यू तैयार हो गया है। इस प्रीव्यू को आपको अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पर इस प्रीव्यू को आप देख लें कि क्या क्या आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे अच्छी तरह से, और आपका ये आपकी कटौतियाँ डिडक्शन जितना भी आपने किया वो सारा का सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। टैक्स का टोटल यह आ गया, रिबेट कितना हुआ। यहाँ पर आप अगर एडिट करना चाहो तो कुछ एडिट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सब चीज़ें अच्छी तरह से तसल्ली बख्श देखते हुए, और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें अगर आपके किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आपका फिर पेमेंट आने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये आप सब देखते हुए अच्छी तरह से, और फिर आपको यहाँ से कर देना है सबमिट। यहाँ से इसको अपन देखते हुए प्रीव्यू को अगर अपने को सही लग रहा है तो इसको अपन कर देते हैं फाइनल सबमिट। तो यहाँ से अपन कर देते हैं इसको दोस्तों फाइनल सबमिट। जैसे अपन सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद कुछ ऑप्शन अपने को दिखाई देंगे कि आप ई वेरीफाई किससे करना चाहते हो, आधार OTP से, या फिर बैंक ATM से, या EVC जो यूजिंग प्री वैलिड बैंक अकाउंट उससे, या नेट बैंकिंग से, या फिर आप जो इनको भेजना चाहते हैं। तो आप जैसे मैं आधार से करना चाहता हूँ क्योंकि आसान है इसलिए आधार पे क्लिक कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करूँ OTP आपके पास आएगा मोबाइल नंबर से, जिसमें वो जो मोबाइल नंबर ने दे रखा है, और आपका मोबाइल नंबर पे आने के बाद नीचे कुछ टाइम आएगा, उस टाइम के अंदर आपको इसमें फीडिंग करना होगा। तो मेरे पास OTP आ चुका है, मैं आपके सामने इसको ऐड कर देता हूँ, और ऐड करने के बाद जैसे ही मैं ऐड करूँगा सबमिट करूँगा तो ये वेरीफाई आपके सामने ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने वेरीफाई हो चुका है और आपका ट्रांजैक्शन ID नंबर ही आ गया। अब आपको क्या करना है कि अब जो दोस्तों डैशबोर्ड पे आप जाएं, डैशबोर्ड पे जाने के बाद में व्यू रिटर्न में आप जाएं। व्यू रिटर्न में जाने के बाद आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे रिटर्न को और यहाँ पर करेंगे सबमिट, तो आपके सामने जितने भी रिटर्न्स आपने फाइल किए वो आपके सामने सक्सेसफुली ई वेरीफाई होगी यहाँ पर, और यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और इसको यहाँ से आप क्लिक करके आस्क नंबर से आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं,
और यहाँ पर आपका इनकम टैक्स का पूरा फॉर्म जो मिलेगा आपको वो निकाल सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट बन के तैयार हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है इसको आप देख सकते हो। ये असेसमेंट ईयर का पूरा इनकम टैक्स का जो पूरा आपका इनकम का और टैक्स का आ गया और यहाँ नीचे लिखा आएगा कि आपको इसको भेजने की CPC बेंगलोर भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रिटर्न हो गया है। यहाँ से रिटर्न पूरा फॉर्म आप देख सकते हो, जो आपने फॉर्म भरा पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और इस प्रकार से आप पूरी डिटेल से इस प्रकार से देख सकते हो किस किस प्रकार क्या क्या कटौतियाँ आपने भरी वो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने ई-वेरीफाई करते समय कोई दिक्कत करिए, बाद में री-वेरीफाई करना है तो इस माई अकाउंट ऑप्शन पे आने के बाद ई-वेरीफाई रिटर्न पे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से घर बैठे इसको भर सकते हो। वीडियो देखिए आराम से, और अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आराम से देखिए और भरिए दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको और आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो इसको दूसरों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।